उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रभावशाली नेता हरीश रावत क्या अपने परिवार के सदस्यों को येड़ा समझते हैं या बेवकूफ समझते हैं या इडियट समझते हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कथन, ये वाक्य आया है खुद हरीश रावत के बेटे आनंद रावत की तरफ से। आनंद रावत ने एक सार्वजनिक पोस्ट लिखने के बाद कहा कि उनके पिता उनको येड़ा समझते हैं। येड़ा का अगर मतलब समझने की कोशिश करें तो बेवकूफ या इडियट इसको माना जाता है सामान्य शब्दावली में। अब क्यों आनंद रावत ने ये बात अपने पिता के लिए कही है? हरीश रावत ने अपने बेटे की इस सार्वजनिक पोस्ट पर क्या टिप्पणी की है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मजेदार है। दोनों के बीच की जुबानी जंग क्यों सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आ गई? दोनों लोग घर में बैठकर अपनी बात क्यों नहीं कर पाए? एक व्यक्ति ने अपने पिता पर आरोप लगाया और पिता ने उस बात का जवाब दिया। पूरा प्रकरण मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अपने प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। कांग्रेस के बीच की जुबानी जंग हम लगातार देखते आ रहे हैं। चुनाव के दौरान तो ये जुबानी जंग बिल्कुल अपने चरम पर थी। कभी ये जुबानी जंग हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच में होती थी, कभी हरीश रावत और रणजीत रावत के बीच में हुआ करती थी। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश और हरीश रावत के बीच की जुबानी जंग भी हम पिछले साल तक लगातार देखते आ रहे हैं। वर्तमान में किशोर उपाध्याय और हरीश रावत के बीच की जुबानी जंग अभी तक बरकरार है। किशोर उपाध्याय तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब यह जुबानी जंग हरीश रावत और उनके बेटे के बीच में दिखाई देने लगी है और जो मंच दोनों ही नेता इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। यानी कि दोनों नेता अपने घर में शायद चर्चा नहीं कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आनंद रावत को अपने पिता के बारे में करना पड़ा है। मैं आपको बताऊं आनंद रावत ने लिखा क्या है। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात आनंद रावत ने लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मन की व्यथा को बयां कर दिया है। आनंद रावत ने लिखा है कि उत्तराखंड से पढ़ने लिखने वाले लोगों के मुकाबले केरल से आईटीआई या पॉलिटेक्निक करने के बाद जो युवा नौकरी के लिए जाते हैं उन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। उनके पिता उन्हें येड़ा समझते हैं। यह शब्द येड़ा उन्होंने इस्तेमाल किया है। आनंद रावत ने साथ साथ एक बात और लिखी है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ जन गंभीरता नहीं दिखाते। इसमें उन्होंने अपने पिता का भी जिक्र कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कई नेता सिर्फ जन्मदिन और शोक संवेदना प्रकट करने के लिए ही अपने बयानों को दर्शाते हैं, बताते हैं या लिखते हैं। ये पीड़ा आनंद रावत ने दिखाई है, दर्शाई है। अब इस पीड़ा के पीछे की मंशा क्या है, इसको समझने की कोशिश हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन इस आनंद रावत की इस पोस्ट के बाद हरीश रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक पोस्ट के जरिए ही कही है। हरीश रावत ने लिखा है कि नहीं आनंद रावत, तुम येड़ा या इडियट नहीं हो। जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में रहते हुए तुमने कार्य किए हैं वो प्रशंसनीय हैं। एक बात और उन्होंने लिखी है हरीश रावत ने कि समय न्याय करेगा। अब समय क्या न्याय करेगा, इस बात का खुलासा तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जो बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आनंद रावत कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय होने की कोशिश बहुत लंबे समय से कर रहे थे। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस की कमान उनके हाथ में आ गई थी, लेकिन वो इतने से संतुष्ट नहीं थे। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, राजनीति में सीधा सीधा दखल चाहते थे। जाहिर सी बात है, जिनके पिता उत्तराखंड कांग्रेस के मजबूत स्तंभ हों, जिनके पिता उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, जिनके पिता उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हों, केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे हों, एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी रहे हों, पंजाब और असम जैसे बड़े राज्य के प्रभारी रहे हैं,
उनके बेटे को यह जताने का अधिकार तो है ही कि वो राजनीति में गंभीरता के साथ सक्रिय होना चाहते हैं। राजनीति में सक्रिय तो वो हैं, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो घुसने की कोशिश लगातार करते रहे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। हरीश रावत ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण सीट से टिकट उपलब्ध करवा दिया। अनुपमा रावत चुनाव जीत गई और वर्तमान में वो विधानसभा के सदस्य हैं। शायद आनंद रावत भी टिकट के दावेदार थे और परिवार में कुछ इस तरीके का ताना बाना हुआ कि सिर्फ एक ही सदस्य को हरीश रावत टिकट दिलवा पाए। हालांकि हरीश रावत खुद भी लाल कुआं विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, जहां से वो बुरी तरीके से हार गए। हरीश रावत का एक और बेटा है वीरेंद्र रावत, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन उनको भी निराशा हाथ लगी। हालांकि वीरेंद्र रावत ने किसी भी तरीके की कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन आनंद रावत का यह दर्द छलक गया है। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। उत्तराखंड की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में हरीश रावत से काफी जूनियर यशपाल आर्य 2017 में अपने बेटे को विधायक बनाने में कामयाब रहे। यशपाल आर्य ने कांग्रेस छोड़ी थी इस शर्त पर कि बीजेपी यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य को टिकट दे, और दोनों को टिकट मिला 2017 में बीजेपी से, दोनों चुनाव जीत गए। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश हालांकि हरीश रावत के लगातार विरोध में रहती थी, लेकिन उनके देहांत के बाद उनकी कुर्सी संभालने के लिए सुमित हृदयेश आगे आए और हल्द्वानी से वो भी विधायक इस बार बन गए हैं। हरीश रावत की लंबे समय तक परछाई बने रहे रणजीत रावत भी अपने बेटे को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में स्थापित करने में कुछ हद तक कामयाब रहे हैं। रणजीत रावत का बेटा विक्रम रावत इस समय सल्ट क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख है। वो टिकट का दावेदार था, उनको टिकट नहीं मिला। रणजीत रावत सल्ट विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन अपने बेटे को वो ब्लॉक प्रमुख बनवाने में कामयाब हो गए हैं। अगर केंद्र की राजनीति की तरफ हम देखते हैं तो जिस तरीके से शरद पवार ने अपनी बेटी और अपने भतीजे को स्थापित किया है, उमर अब्दुल्ला स्थापित हुए हैं। उमर अब्दुल्ला के अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो मुलायम सिंह अपने बेटे अखिलेश यादव को स्थापित कर गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जो राजनीति में स्थापित हो चुके हैं। विजय बहुगुणा भी अपने बेटे सौरभ बहुगुणा को स्थापित कर चुके हैं राजनीति में। इस समय सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री हैं। 2017 में पहली बार वो विधायक बन गए थे। हरीश रावत का ये दर्द कई बार उनके सार्वजनिक बयानों से झलका भी है कि वो अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में स्थापित नहीं करा पाए। अब सब लोग इस बात को मान रहे हैं कि हरीश रावत की 2022 का विधानसभा चुनाव आखिरी राजनीतिक पारी थी। आने वाले समय में हरीश रावत कांग्रेस के भीतर वो मुकाम हासिल करने में सफल नहीं हो पाएंगे जो मुकाम उनको अभी तक हासिल रहा है। और अगर अब हरीश रावत कुछ करने की स्थिति में नहीं है तो शायद यही वजह है कि उनके बेटे आनंद रावत का ये दर्द सार्वजनिक मंच पर बयां हो गया है। अब आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति में, हरीश रावत के परिवार के भीतर की राजनीति में क्या क्या होने जा रहा है, इसका भी खुलासा धीरे धीरे होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यह हरीश रावत के परिवार की कहानी थी। हालांकि हरीश रावत से उत्तराखंड कांग्रेस के ही कई युवा और कई हरीश रावत के समकक्ष या उनके जूनियर नाराज रहते थे और इस बात को वो कहा करते थे कि हरीश रावत उनके आगे बढ़ने की राह में बड़ा रोड़ा है। लेकिन इस बार खुद हरीश रावत के बेटे आनंद रावत की पोस्ट कहीं ना कहीं ये ही इशारा करती है। अब देखना यह है कि बेटे और पिता के बीच की जुबानी जंग या सोशल मीडिया की जंग सब लोगों ने देख ली है। परिवार के भीतर क्या होता है, भविष्य में हरीश रावत अपने बेटे के लिए क्या उपलब्धि दर्ज कराने में कामयाब होते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। साथियों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह दो विशेष आग्रह। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।